ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड की एक कोयला खदान में हुए एयर ब्लास्ट में करीब 40 से अधिक खनिक घायल हो गए हैं। वहीं एक मजदूर की मौत की खबर भी सामने आ रही है। हालांकि खदान प्रबंधन की ओर से अब तक इस संबंध में कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। जानकारी के अनुसार कुनुस्तुड़िया एरिया के परसिया कोलियरी की भूमिगत खदान में प्रथम पाली के दौरान प्रातः लगभग 10 बजे खनिक 27 नंबर सेक्शन में कोयला काटने का कार्य कर रहे थे। इसी दौरान अचानक खदान की एक परत से जोरदार एयर ब्लास्ट हो गया। विस्फोट के प्रभाव से खदान के भीतर मौजूद मजदूर चारों ओर जा गिरे। बताया जा रहा है कि घायलों में कई ठेका मजदूर तथा कोलियरी के अतिरिक्त प्रबंधक दिलीप कुमार भी शामिल हैं। अचानक हुई इस घटना से खदान के अंदर अफरा तफरी मच गई। तेज दबाव वाली हवा ने मजदूरों को इधर उधर फेंक दिया। घटना के तुरंत बाद खदान के ऊपर मौजूद अधिकारी और बचाव दल राहत एवं बचाव कार्य में जुट गए। घायल मजदूरों को बाहर निकालकर रानीगंज के बांसड़ा एरिया अस्पताल तथा ईसीएल के अन्य अस्पतालों एवं दुर्गापुर के एक निजी अस्पताल में उपचार के लिए भेजा गया। बताया जा रहा है कि अधिकांश मजदूर गंभीर रूप से घायल हुए हैं। घटना के कारणों को लेकर अब मजदूर संगठनों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। श्रमिक संगठनों का आरोप है कि खदान प्रबंधन की लापरवाही और पर्याप्त निगरानी नहीं होने के कारण ये हादसा हुआ हो सकता है। फिलहाल घटना की जांच की मांग भी उठाई जा रही है। अच्छा, क्या हुआ था बता सकिएगा? क्या हुआ था बोले तो? हम खलिया चढ़ा के आ रहे थे। खलिया चढ़ा के आए तो साहब हमसे पूछा कि क्या हुआ, तो हम सर को बोले सर खलिया चढ़ा दिए। तो हम बोले सर थोड़ा आवाज़ हो रहा है, आवाज़ कर रहा है। आवाज़ करते करते तो साहब आया। तो मैंने उस समय कितने नंबर सेक्शन में थे आप लोग? 27। मैंने कौन सा कोलियरी था? पड़ासिया। हाँ, तो लगभग कितना बजे हुआ घटना? हम सेक्शन में थे, गोलाई में थे। गोलाई में हाँ, कितना आदमी थे वहाँ पर? होगा 15, 16, 20, 25 आदमी होगा। 20-25 आदमी। अच्छा, तो पूरा सेक्शन ही में हवा आ गई। पूरा भीड़ बटम जहाँ रहता है। हाँ, मैंने क्या ऐसा हुआ अचानक हुआ कि उसमें हवा आया पूरा भूकंप वजह से। अच्छा, ऊपर से हम लोग खड़ा था, साहब था, शिफ्ट मैनेजर टिकटॉक साहब था। हम लोग का पूछा, हम बोले सर, बोला कहाँ जा रहा के? हम बोले सर खलिया चढ़ा के आ गए। तो बोला चलो, तो हम आने लगे। तो फिर साहब बोला क्या चीज़ आवाज़ कर रहा है? हम बोले सर थोड़ा वॉमिटिंग कर रहा है। तो जो साहब था तो उसके बाद तो बोला, हमको बोला कि आवाज़ आ रहा है। क्या चीज़ का आवाज़ आ रहा है? हम बोले सर हमको मालूम नहीं। बोला जैसे हम लोग निकलने आए ऐसे आया, हवा बना के सब उड़ाना स्टार्ट कर। सब उड़ा दिया? हाँ सब। हम लोग तो कुछ पकड़ा था। अब हम लोग जैसे था हवा तो एकदम जो कोलियर का सिस्टम है मैडम सर्टिफाइड करेगी। ये डेट हो चुका है। इनका नौकरी हिसाब से अभी का अभी होना चाहिए उसका लड़का को, और जो सुविधा देना चाहिए कंपनी को वो कंपनी अभी देना चाहिए उनको। बस यही बात है जी। ঘটনা এখন আমরা পুরোটাই জানি না, সেইটা আমরা ম্যানেজমেন্ট গিয়েছে নিচে, তারা উঠে আসুক, তারা সম্পূর্ণ বলতে পারবে। আন্দাজে আমাদের এখন রিপোর্ট আছে কি চাল চান্দ্রি হয়েছে, চান্দ্রি কতটা হয়েছে না হয়েছে সেটা ম্যানেজমেন্ট গিয়েছে। ম্যানেজমেন্ট চোট এখন পর্যন্ত আমরা কনফার্ম জানি না। তা আমরা 7 থেকে 8 জনকে পাঠিয়েছি হসপিটাল। এখন একজনকে দেখতে পেয়েছি মৃত্যু অবস্থায়, বাকিগুলো দেখছি উঠে আসুক, তারপর দেখছি আমরা। घटना क्या हुआ है? सुनने में आ रहा खदान में चांदनी हो गया है, तो काफ़ी लोगों में चोट लगा है। और सुनने में आ रहा कि एक कैजुअल्टी भी हुआ है। और हमें भी पता चला कि हमारे एक परिजन जो हैं वही खदान के अंदर थे। तो हम लोगों ने दौड़ के जैसे ही हम लोग आ रहे थे तो हमें रास्ते में एम्बुलेंस मिला जो कि बांसड़े की तरफ जा रहे थे। तो हम लोग बांसड़ा में चले गए, बांसड़ा हॉस्पिटल में। तो जाके वहाँ पर देखें तो कुछ लोगों को उतारा जा रहा था। इसमें हदीस मियाँ नाम के एक शख्स थे और हमारे एक पहचान के अंकल भी थे जो साथ में ड्यूटी करते थे। वहाँ हम लोगों ने देखा कि 3-4 लोगों को उतारा गया। उसके बाद जब हमें पता चला कि हमारे जो परिजन नीचे गए थे वो
वो ठीक है, तो हम लोग वापस आ गए। यहाँ आके फिर हम लोग अचानक पे आए तो हम लोगों को पता चल रहा है कि यहाँ पर काफ़ी लोगों को चोट लगा है और एक कैजुअल्टी भी है। मैंने घटना क्या हुआ, कैसे हुआ? ये तो हम लोग तो अंदर नहीं थे, अब जिन लोगों को बताया जा रहा है उनके हिसाब से 10 साढ़े 10 बजे का घटना है और चांदनी हो गया है, मतलब चाल गिरा है शायद। कौन सा जगह में? ये करीब 18 नंबर गोलाई पे, सेक्शन 27 सेक्शन 18 नंबर गोलाई पे। जी। कोई कैजुअल्टी हुआ, मरा है? देखने यहाँ तो सबसे सुनने पे आ रहा कि एक ही लोगों को कैजुअल्टी हुआ है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अजय। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, PVTV न्यूज। रानीगंज में इतने लग्जरी रूम, वो भी इतने कम प्राइस में। मैं बात कर रही हूँ रानीगंज के NSD रोड में लोकेटेड होटल अतिथि इन के बारे में। यहाँ पे आपको फैमिली, फ्रेंड्स और कॉर्पोरेट के लिए रूम्स मिल जाएंगे, वो भी सिर्फ 1500 स्टार्टिंग प्राइस में। यहाँ पे आपको सुपर डिलक्स रूम, ड्यूलेक्स रूम, रेगुलर रूम के साथ साथ प्योर वेज रेस्टोरेंट, जहाँ से आप अपने रूम तक टेस्टी फूड ऑर्डर कर सकते हैं। ये होटल हाइजीनिक और क्लीन होने के साथ साथ 27 हेल्पिंग फैसिलिटी भी देती है। हाई स्पीड वाईफाई, टीवी विद फुल्ली AC इंटीरियर, 24/7 रूम सर्विस, गुड एम्बियंस, क्लीन कबर्ड्स, सेपरेट गीजर फैसिलिटीज, क्लीन वॉशरूम्स, स्मोकिंग एरिया। अगर आपका भी प्लान है रानीगंज में स्टे करने के लिए, तो आपके लिए ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। आप यहाँ पर रूम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मेक माई ट्रिप से भी बुक कर सकते हैं। अगर आप मेरी वीडियो दिखाते हैं तो आपको मिलेगा एक्स्ट्रा 20% ऑफ। अतिथि इन होटल आपको रानीगंज स्टेशन से 5 मिनट वॉकिंग डिस्टेंस पे मिल जाएगा। और इन्फॉर्मेशन के लिए आप इन्हें कॉल भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।